कोर्ट के अलग अलग तरीके से फैसले आते रहते हैं, लेकिन जो फांसी की सज़ा है वो बहुत कम लोगों को सुनाई जाती हैं। इससे पहले शायद आपको याद हो कि इससे पहले जो फांसी की सज़ा सुनाई गई थी वो निर्भया हत्याकांड के दोषियों को सुनाई गई थी और उनको फांसी बाकायदा दे दी भी गई थी। जब से देश आज़ाद हुआ है तब से लेकर अब तक किसी भी महिला को फांसी नहीं दी गई और ना ही किसी महिला को फांसी की सज़ा सुनाई गई है। वजह ये रही, इससे पहले राजीव गांधी को जिन महिलाओं ने मारा था उनको भी फांसी की सज़ा नहीं सुनाई गई, उनके ऊपर भी दया की गई। लेकिन इस बार जिस महिला को फांसी की सज़ा सुनाई गई है उसने अपनी दया याचिका राष्ट्रपति के पास भी भेजी थी, लेकिन उसकी दया याचिका को राष्ट्रपति ने पूरे तरीके से खारिज कर दिया और उसकी फांसी की सज़ा को कंफर्म कर दिया गया है। जिस महिला को फांसी की सज़ा सुनाई गई है उसका नाम शबनम है और उसने ऐसा क्या कांड किया है कि जिसकी दया याचिका को माना नहीं जा रहा है। शबनम यूपी के अमरोहा ज़िले बाराखेड़ा गांव की रहने वाली थी। उसकी फैमिली अच्छे खासे पैसे वाली थी। शबनम 4 भाइयों में इकलौती बहन थी अपनी। शबनम के पिता सरकारी टीचर थे, ये लोग बहुत अच्छे खासे पैसे वाले थे। शबनम की फैमिली की तमन्ना थी कि शबनम पढ़ लिख कर एक टीचर बने और जो गाँव के बच्चे हैं उनको वो पढ़ाए। तो वैसा ही हुआ। शबनम की फैमिली ने शबनम को इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाया और जब शबनम एमए कर आ गई घर पर और उसके बाद शबनम का उन्होंने घर के पास ही एक स्कूल खुलवाया जिसमें शबनम वहाँ के बच्चों को फ्री पढ़ाई पढ़ाया करती थी। लेकिन होता यूँ है कि शबनम के घर के सामने लकड़ी काटने का काम हुआ करता था। वहाँ पर एक लड़का आया करता था जिसका नाम था सलीम। सलीम और शबनम की दोनों की बात होना स्टार्ट हो जाती है। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। जब शबनम इस बात को अपने घर पर बताती है तो घर वाले इस पर राज़ी नहीं होते दोनों की शादी करने के लिए, क्योंकि सलीम लकड़ी काटा करता था। उसके बाद शबनम की घर पर बहस होती है, लड़ाई होती है, लेकिन घर वाले फिर भी राज़ी नहीं होते। शबनम पूरे तरीके से अपने घर पर बात करना बंद कर देती है। फिर 1-2 महीने के बाद शबनम फिर दोबारा से वैसी ही हो जाती है जैसे वो पहले थी। तो शबनम अपने घर वालों से घुल मिलना स्टार्ट कर देती है, उनसे बात करना स्टार्ट कर देती है। शबनम ने खाना बनाया था, खाना बनाने के बाद अपने घर वालों को खिलाया। उसके बाद रात का टाइम था तो शबनम ने घर वालों के लिए चाय बनाई और चाय में शबनम ने जहर मिलाकर दे दिया। जब शबनम ने चाय में जहर मिलाकर दे दिया तो उनको शक था कि शायद इसमें से कोई जिंदा बच गया होगा, तो उसके बाद मामला बढ़ जाएगा। शबनम ने सोचा कोई भी सुराग नहीं बचता, इसलिए शबनम ने पहले से ही सलीम के हाथ से कुल्हाड़ी मंगाई थी। जिस कुल्हाड़ी से सलीम लकड़ी काटा करता था वो कुल्हाड़ी शबनम ने सलीम से मंगा ली थी और कुल्हाड़ी मंगाने के बाद जो शबनम को शक था जिसके ऊपर, शबनम ने उसके ऊपर ताबड़तोड़ कुल्हाड़ियों से वार करना स्टार्ट कर दिए। उसमें शबनम के सगे 2-4 भाई थे, एक भतीजा था, एक भाभी थी और माँ और बाप दोनों थे। सबसे पहले उसने अपने भाइयों के ऊपर कुल्हाड़ी से वार किया और उसके बाद जब उसको लगा कि ये लोग मर गए हैं तो फिर उसने सबके ऊपर कुल्हाड़ी से वार करना स्टार्ट कर दिए। ताबड़तोड़ कुल्हाड़ियों से उसने एक एक बोटी बोटी कर डाली। अपने माँ बाप जिन लोगों ने उसको पाल पोस कर इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया था और लाड़ प्यार से रखा था, उसने ताबड़तोड़ कुल्हाड़ियों से वार कर उनके टुकड़े टुकड़े कर डाले। जब शबनम ये सारी चीज़ें कर रही थी तो उसका जो छोटा वाला भतीजा था उसकी आँख खुल जाती है, वो उठ जाता है। वो लगभग 6 से 7 साल का था और जब वो रोने लगता है देखकर तो शबनम उसको सोचती है कि कुल्हाड़ी से मारे या फिर कैसे मारे। तो शबनम कुल्हाड़ी साइड में रखती है और उसकी गला दबाकर हत्या कर देती है। कुल मिलाकर 7 लोगों के कत्ल करती है, पूरी फैमिली को ख़त्म कर देती है सिर्फ अपने मतलब के लिए, अपनी खुशी के लिए। और सलीम वहाँ पर मौजूद होता है, वो कुल्हाड़ी देती है और सलीम वो कुल्हाड़ी लेकर जाता है और पास के तालाब में फेंक देता है। शबनम रात के टाइम बाहर जाती है भागती हुई और बोलती है कि डाकू आए थे और सबको ख़त्म कर दिया, सिर्फ मैं ही बची हूँ। उसके बाद पुलिस आती है, पुलिस को कोई क्लू नहीं मिलता, पुलिस के ऊपर दबाव बनता जाता है क्योंकि मायावती की सरकार थी उस टाइम पर। और फिर पुलिस कॉल डिटेल चेक करती है तो पता चलता है कि कुल 2 महीने में 900 बार कॉल की गई थी। 900 बार यानी कि एक दिन में लगभग 10 से 15 बार कॉल की जाती थी इस नंबर पर। तो डायरेक्ट शबनम से कोई पूछताछ नहीं करती पुलिस, सबसे पहले सलीम को उठाती है, सलीम को उठाकर ले जाती है, पूछताछ करती है। सलीम ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाता और सलीम सब कुछ कबूल कर लेता है। क्योंकि पूरे देश को शबनम के ऊपर दया आ रही थी तो पुलिस डायरेक्ट शबनम को नहीं उठाती, किसी बहाने से थाने में बुलाया जाता है।
उसके बाद शबनम से पूछताछ की जाती है और शबनम भी कबूल कर लेती है। जब ये बात गांव में पता चलती है तो गांव मानने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि शबनम एक इंग्लिश मीडियम में पढ़ने वाली बच्ची थी, समझदार बच्ची थी। कोई अनपढ़ होता तो मान भी लेते, क्योंकि सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी बच्ची थी, तो इसलिए गांव वाले यकीन नहीं करते। लेकिन पुलिस ने बहुत सारे सबूत इकट्ठे कर रखे थे, इसलिए सबको यकीन करना पड़ा। और जब ये बात सबको पता चली तो सारा देश हैरानी में डूबा हुआ था। सब सोच में पड़े हुए थे कि जो पढ़ने लिखने वाली और एक वो लड़की जो पूरे परिवार की इकलौती बच्ची थी, जिसको लाड़ प्यार से पाला गया, उसने ही पूरे परिवार की हत्या कर दी। और जो सबसे बड़ी बात थी वो ये थी कि उसने एक छोटे बच्चे के ऊपर भी रहम नहीं खाया। फिलहाल में जो जल्लाद पवन है, उन्होंने रस्सी बनने के लिए डाल दी है और जल्द जैसे ही डेड वारंट आएगा, शबनम और शबनम के साथ जो सलीम था, दोनों को फांसी दे दी जाएगी।